उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर वरिष्ठ आईएएस आनंदवर्धन जी की नियुक्ति के आदेश जारी हो जाने के बाद जिस बात को लेकर सबसे बड़ी उत्सुकता है वह है कि क्या राज्य में ऑडिट एक्ट 2012 का परिपालन सुनिश्चित होगा और क्या राज्य के सबसे बहुचर्चित 600 करोड़ के चावल घोटाले की जांच रिपोर्ट में क्या एक्शन होगा या ये रिपोर्ट ऐसी ही फाइलों में धूल भागती रहेगी। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर वरिष्ठ आईएएस आनंदवर्धन जी की नियुक्ति के आदेश जारी हो जाने के बाद जो वित्त महकमे में या तमाम जो ऑडिट से रिलेटेड तबकों में इस बात को लेकर बड़ी खुसर पुसर है कि क्या इस राज्य में अब ऑडिट एक्ट का परिपालन सख्ती से होगा और क्या राज्य के उधम सिंह नगर जनपद में वर्ष 15-16 और 16-17 में हुए सबसे बड़े 600 करोड़ के चावल घोटाले की जांच रिपोर्ट में क्या अब एक्शन होगा या ये रिपोर्ट यूं ही फाइलों में धूल फांकती रहेगी। इस पूरे मामले में जो सबसे इस खुसर पुसर के पीछे जो सबसे बड़ी आधार है वो है इस बात को लेकर है कि जो उधम सिंह नगर में जो चावल घोटाला हुआ, उस घोटाले के दरमियान जो खाद्य विभाग जो है उसमें सचिव खाद्य के पद पर आनंदवर्धन साहब रहे और इसके साथ ही उनके पास आयुक्त का दायित्व भी रहा कुछ समय के लिए, लेकिन सचिव के पद पर वो सचिव खाद्य के पद पर रहे। तो इस नाते इस पूरे जो घोटाले का जो कार्यकाल है वो उन्हीं के शासन में वो उस समय सचिव के पद पर रहे। इसीलिए भी इस बात को लेकर जो इससे रिलेटेड पर्सन हैं या जो घोटाले में इन्वॉल्व हैं या जो ऑडिट तबके से जुड़े लोग हैं, उन अफसर हैं, उन सब के बीच में इस बात को लेकर बड़ी खुसर पुसर है। लोगों का तो ये भी कहना है, मानना है कि ये जो जांच रिपोर्ट इतने सालों से पेंडिंग है, ये इसके पीछे भी आनंदवर्धन साहब के कार्यकाल का होने के कारण भी इसमें इसके निस्तारण में लेट हो रहा है या जो भी एक खुसर पुसर है। और आगे भी इस बात को लेकर सबसे बड़ी खुसर है, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से कोई अपनी बात सामने रखने के लिए सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये तय है और ये सच्चाई भी है। क्योंकि जब ये चावल घोटाला हुआ था उस समय शासन द्वारा इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। डीएम उधम सिंह नगर के स्तर से एसआईटी गठित कर इसकी जो जांच करवाई गई। एसआईटी की रिपोर्ट में 600 करोड़ के घोटाले की पुष्टि कराई गई, स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई और एसआईटी ने यह बताया कि इसमें और भी व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हो सकती है, लिहाजा इसके एक स्पेशल इसकी जांच कराने के लिए कराई जाए, जिसके लिए किसी रिटायर्ड जज या कोई एजेंसी
इससे इसकी जांच कराई जाए। तो शासन द्वारा इसके लिए इसका एक स्पेशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया। स्पेशल ऑडिट कराया गया और स्पेशल ऑडिट में भी इस बात की पुष्टि हुई, 600 करोड़ के घोटाले की स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई। अब तब से लेकिन जो स्पेशल ऑडिट के परिपालन को लेकर आज तक इसका परिपालन पेंडिंग पड़ा है। इसके लिए ऑडिट एक्ट की धारा 9 में स्पष्ट व्यवस्था है कि ऑडिट कार्य संपन्न हो जाने के बाद ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु ऑडिट जो व्यवस्था दी गई है, ऑडिट एक्ट की धारा 9 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 की धारा 9 उपधारा 5 ख के क्रम में उत्तराखंड के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से एक शासनादेश भी जारी हुआ था। शासनादेश संख्या 159 दिनांक 7 अक्टूबर 2016 द्वारा ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण हेतु विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति, विभागीय लेखा परीक्षा समिति एवं राज्य स्तरीय संपरीक्षा समिति का पुनर्गठन करते हुए इन समितियों के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं। विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति एवं समिति की बैठक अनिवार्य रूप से हर त्रैमास में होनी निर्धारित है, लेकिन धरातलीय स्थिति इसके विपरीत रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जांच रिपोर्ट जो जांच रिपोर्ट है उनको लेकर उनका परिपालन की स्थिति को देखें तो राज्य में जो बड़े घोटाले हैं, जो बड़े गबन घोटाले हैं, उनके लिए वो मामले आते हैं। दो विभागीय उप समिति और दूसरा होता है लेखा परीक्षा समिति, जो प्रशासकीय विभाग है उनके प्रमुख सचिव और सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं, और विभागीय उप समिति जो है उसमें एचओडी जो है उसके अध्यक्ष होते हैं। और तीसरी कमेटी जो है राज्य संपरीक्षा समिति है। राज्य संपरीक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संपरीक्षा समिति होती है। और इसमें कर्तव्य और जो दायित्व दिए गए हैं उसमें स्पष्ट है कि इसमें जो बड़े गबन घोटाले हैं उनको मामले को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय समिति जो है वो इसमें आगे के कार्यवाही के लिए इसमें दिशा निर्देश देगी, उनकी समीक्षा करके आगे की कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश देगी। तो लेकिन हैरत की बात रही है कि विगत कई साल से राज्य संपरीक्षा समिति की कोई बैठक आहूत ही नहीं हुई है। अब और ये रिपोर्ट जो है सब चावल घोटाले की नहीं, तमाम विभिन्न विभागों की जो करोड़ों की ऑडिट रिपोर्ट हैं उनके परिपालन में का मामले सब पेंडिंग पड़े हैं। तो ये अब देखने वाली बात होगी, इस बात को लेकर सबके एक उत्सुकता है कि अब क्या जो होता है, क्योंकि जो इन्वॉल्व हैं वो सब लोगों में इस बात को लेकर है खुशल पुशल है रही है कि हम करके आनंद वर्धन साहब तो पूरे इस मामले से वाकिफ़ हैं, भली भांति वाकिफ़ हैं। अब इनकी जांच रिपोर्ट जो है उनको लेकर क्या एक्शन लेते हैं, तो आगे इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी। अब मुख्य सचिव के पद पर राधा रतूड़ी जी का कार्यकाल में उनको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिला और पूरा, लेकिन अभी तक ये ऑडिट रिपोर्ट के परिपालन के मामले में मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा ऑडिट एक्ट के परिपालन के बारे में, और ये समितियों की बैठकों नियमित बैठकों के न होने से जो राज्य में गबन घोटाले करने वाले हैं उनके तो हौसले बुलंद हैं, और जो ये गबन घोटालों को उजागर करने वाले हैं उनके हौसले पस्त हैं। इस बात का हवाला देते हुए यह अपेक्षा की कि इनके जो कमेटियों की बैठकें नियमित रूप से आहूत की जाएं और इनके ऑडिट रिपोर्ट में जो करोड़ों के ऑडिट रिपोर्ट पैरा हैं उनके परिपालन तत्परता से उनका परिपालन सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन न उन पत्रों का कोई जवाब आया, न उनमें कोई एक्शन लिया गया।
मैंने आरटीआई के जरिए भी ये पूरे चावल घोटाले का पूरा ब्यौरा, पूरा मामला, इसके ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट सारे आरटीआई के जरिए मेरे पास उपलब्ध हैं और इनका जो स्थिति है उसको देखकर बड़ा आश्चर्य लगता है। अब चूंकि राज्य के जो नए मुख्य सचिव के पद पर आसीन होने जा रहे हैं आनंद वर्धन साहब, चंद घंटों के बाद 1 अप्रैल को वो मुख्य सचिव के पद पर आसीन होंगे। ये पूरे जो सरकार के जो भ्रष्टाचार को लेकर जो चौतरफा एक जीरो टॉलरेंस को लेकर सरकार के वादों पर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर सरकार क्या एक्शन लेती है। और जो मुख्य सचिव के पद पर आनंद वर्धन साहब जैसे अनुभवी और वरिष्ठ आईएएस की तैनाती के बाद जो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद अब राजकाज में प्रशासनिक राजकाज में बदलाव देखने को मिलेगा। अब सबकी नज़र रहे इस पर है और जो देखें जो क्या बदलाव रहता है। और हमारी तो सबसे बड़ी आनंद वर्धन साहब जैसे अनुभवी एवं वरिष्ठ आईएएस से के प्रति हमारी तो बड़ी तेज जाओ चैनल के जरिए हम चूँकि इस पूरे घोटाले और ऑडिट एक्ट के परिपालन को लेकर पूर्व में भी कई रिपोर्ट अपने इसी चैनल के जरिए दिखा चुका हूँ और आरटीआई के जरिए जो भी इससे ऑडिट रिपोर्ट, एसआईटी की जांच रिपोर्ट सब मैं इस अपने चैनल में पूर्व में ही आप सबके सामने उजागर कर चुका हूँ। और इस नाते हमारी पूरी नज़र रहेगी और बड़ी उत्सुकता के साथ नज़र रहेगी कि आनंद वर्धन साहब जब 1 अप्रैल को जो मुख्य सचिव के पद पर आसीन होंगे तो उसके बाद जो सरकार की जीरो टॉलरेंस के दावों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर विराम लगाने के लिए वो क्या ये ऑडिट एक्ट का परिपालन कराने की दिशा में कितनी तत्परता से एक्शन लेते हैं, कितना सख्ती से इसके परिपालन जो ऑडिट पैरा हैं उनके परिपालन कराने के लिए कितनी सख्ती के साथ पेश आते हैं, ये इस पर ये देखने वाली बात होगी और इस पर नज़र रहेगी। और हम सबको पूरे राज्य के पूरे आवाम को उनसे यही उम्मीद है कि वो सबसे पहली जो बात है राज्य में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उस पर अंकुश लगाने की दिशा में एक्शन लेंगे और इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन होता है आगे। और आपसे गुजारिश है कि इस पर जो भी एक्शन होगा उसे आप सबके साथ समय समय पर शेयर करते रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।